In this lecture we will study about the arithmetic mean और हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन के इंट्रोडक्शन, देन अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन ये नंबर होता है जिसकी की वैल्यू होती है, जो भी हमें सीरीज गिवन होगी, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, कोई भी सीरीज होगी, उन सीरीज की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उन वैल्यूज से उसको डिवाइड करना है, दैट इज मीन। इसको हम एवरेज भी कह देते हैं। पूरी क्लास को हम एक एक करके डिफाइन नहीं कर, एक एक स्टूडेंट के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो पूरी क्लास को या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें एवरेज या कह लो अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इस मीन को ज़रूर यूज़ करते हैं। नाउ अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिंपल सीरीज गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे सीरीज दी हुई है डेली एक्सपेंडिचर की और वैल्यूज हैं इसमें 1 2 3 10 वैल्यूज हैं इसमें गिवन। 10 सीरीज में 10 वैल्यूज गिवन है, तो इसके लिए हमने अरिथमेटिक मीन इसका फाइंड आउट करना है। एवरेज डेली एक्सपेंडिचर हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे फॉर्मूले में क्या है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को ऐड करना है, सम करने के बाद जो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यूज है उन्हीं सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद टोटल हमारे पास वैल्यूज, वी हैव 10 वैल्यूज इन टोटल, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया। 510 अपॉन 10 इज 51। तो एवरेज डेली एक्सपेंडिचर इज इन 10 फैमिलीज इन सिटीज, यहाँ पे 10 फैमिली सिटीज की दी हुई है। इन सिटी के 10 फैमिलीज के लिए एवरेज डेली एक्सपेंडिचर है 51 रुपीज। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमें डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसे 5 पर्सन, 5 लोगों की वेजेस 20 रुपीज़ है, 2 लोगों की वेजेस पर डे के हिसाब से 30 रुपीज़ है, 3 लोगों की वेजेस 40 रुपीज़ है। इस तरह डिस्क्रीट वैल्यूज दिए हैं, हर एक पॉइंट पे कितनी वैल्यू है वो गिवन होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। एक डिस्क्रीट पॉइंट पे हमें वैल्यू गिवन होती है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर हमने एवरेज निकालना है तो हमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज को उनकी अकरेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे वेजेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेज है 20 रुपीज़ वेज है और कितने पर्सन इसको गेन कर रहे हैं 5%, तो हमें f इंटू एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है टेबल पे। 20 इंटू 5 इज 100। इसी तरह 30 वेजेस 2 पर्सन गेन कर रहे हैं, तो 30 इंटू 2 60। इस तरह से ये टेबल हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब टेबल कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रीट सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है समीशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n। n इज द नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल कितने लोगों की बात की जा रही है, यहाँ पे 30 लोगों की बात की जा रही है। इसे समीशन f, ये जो समीशन f है दिस इज आर n, यही n है और यही समीशन f है। तो यहाँ पे टोटल कितने लोगों की बात की जा रही है, 30 पर्सन की बात की जा रही है। सो आर n इज 30 और 30 को हमने किससे, 30 से हमने किसको डिवाइड करना है, समीशन एफ एक्स, दैट इज 1500। सो 1500 अपॉन 30 इज 50 हमारा आंसर होगा। नाउ अरिथमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूस सीरीज। अब जैसे डिस्क्रीट में हर पॉइंट में हमें वैल्यू गिवन थी, कंटिन्यूस सीरीज में हमें एक रेंज गिवन होती है, उस रेंज में हमें बताया होता है कि कितने लोग इस रेंज में लाई कर रहे हैं, कितनी आइटम्स इस रेंज में लाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स है 0 to 10, 0 to 10 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली 12 स्टूडेंट के मार्क्स 10 to 20 के बीच में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली 30 स्टूडेंट के मार्क्स 20 to 30 मार्क्स के बीच में, 30 स्टूडेंट्स के 20 to 30 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली आगे पूरा टेबल गिवन है। अब इसके लिए हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी सीरीज गिवन होगी, जो भी रेंज गिवन होगी, उसकी हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 0 to 10 की मिड वैल्यू है 5। अब मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है प्लस जो अपर लिमिट होती है डिवाइडेड बाय 2। 0 plus 10 divided by 2 is 5. Similarly 10
10 + 20 = 30 डिवाइडेड बाई 2 = 15। इसी तरह से हमने सारी जितनी भी मिडल वैल्यूज है सभी मिडल वैल्यूज को कैलकुलेट कर देना है। अब ये आ गई है हमारी x की वैल्यू आ गई है। नाउ f की वैल्यू हमें गिवन है कि कितने स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इतनी है। तो 5 स्टूडेंट के लिए मिड वैल्यू 5 आई और 12 के लिए 15 आई है। अब इसके बाद जैसे डिस्क्रीट में वर्क किया था सिमिलरली इसमें भी हमें f और x को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 = 25, 12 × 15 = 180, 30 × 25 = 750। इस तरह से ये वाला टेबल पूरा बना देना है। अब जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो हमने अगेन वो प्रीवियस फॉर्मूला ही लगाना है, समीशन fx अपॉन n। समीशन fx ये वैल्यू है समीशन fx, इसकी वैल्यू को जब हमने ऐड कर दिया तो समीशन fx की वैल्यू आ गई है 8180। सिमिलरली n की वैल्यू है 200। ये जितने भी हैं यहाँ पे सबको काउंट करना है। तो समीशन n की वैल्यू आ गई है 200। 8180 डिवाइडेड बाई 200 = 40.9। तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स हैं 40.9। तो अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करके देखना तभी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंक्लूसिव सीरीज, इसमें एक इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, दिस इज द इंक्लूसिव सीरीज। तो इसको भी हमने सिमिलरली जैसे नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करना है ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। इसमें भी हमने मिडल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मिडल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने नॉर्मली f और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसको एडिशन करना है। सिमिलर वे में इसको हमने सॉल्व करना है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ये भी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्यूमुलेटिव अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, देन वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कोई मीन अगर मिसिंग है सीरीज में तो उस मिसिंग वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर गिवन है हमें 10 की वैल्यू गिवन ना हो, बाकी सभी वैल्यूज गिवन हो, तो ये 10 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी अब जितने ये दोनों क्वेश्चन दिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने सेंड करना है मुझे। अभी इसकी को सॉल्व करो, फिर फर्दर लेक्चर्स में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।